जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड एट दिस टाइम। और वो डेवलपमेंट ये है कि इंडियन डिप्लोमेट्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान पहुँच गए हैं। आपको पता है कि इस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इंतहाई ख़राब है, इंतहाई कशीदा है। और इस वक़्त इंडियन डिप्लोमेट्स का अफ़गानिस्तान पहुँचना, दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी हैं, वो उस डिप्लोमेट से मिल रहे हैं इंडियन, जो कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ईरान डिवीज़न को देखता है। और ज़ाहिर बात है पाकिस्तानीज़ अलर्ट हैं। पाकिस्तानीज़ जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ हुई। आपको पता है कि तालिबान ने जो पहलगाम जो दहशतगर्दी का वाक़या उसको कंडेम किया, और कहा कि ये एक इंतहाई दहशतगर्दी का वाक़या है, ये नहीं होना चाहिए था। और कहा कि खित्ते के हवाले से ये दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है। हालाँकि अफ़गानिस्तान से सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान आती है। बहरहाल वो एक और चीज़ है। इस वक़्त मैं सिर्फ़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि ये जो बात है, इसको कैसे देखा जाता है? देखें, मुझे ऐसे लगता है कि अ, इंडियंस जो हैं दे आर थिंकिंग मैनी थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोच रहे हैं। और उनमें सोचना ये भी है कि क्या अफ़गान सरज़मीन का इस्तेमाल भारत कर सकता है? क्या अफ़गानिस्तान वो स्पेस भारत को देगा? ये कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं, चाहता हूँ मैं, ठीक है जी, जिसको डिफेंड किया जाए। और मैं एक बात बताऊँ आपको, जिसे आप ये कह लें कि एक तरफ पाकिस्तान परेशान है कि जनाब हमारे हालात जो हैं वो इस वक़्त कशीदा हैं, तो दूसरी तरफ आप देखें कि अफ़गान तालिबान जो हैं, उन्होंने ये सिचुएशन पैदा कर दी। देखें, आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बड़ी दुनिया से मतलब बातें हो रही हैं, इंडियंस की भी बातें हो रही हैं। लेकिन ये बात जो है कि ख़ास तौर पे इस मौके पे अफ़गान तालिबान के पास इंडिया का पहुँच जाना क्या मकसद रखता होगा? आपको पता है कि इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर और एनएस दोवल, इन्होंने ब्राज़ील जाना था, ये नहीं गए। सो अब आप इमेजिन करें कि ब्रिक्स की इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग जो है इन्होंने अटेंड करनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। उन्होंने इस मीटिंग को छोड़ दिया। अब पोजीशन ये है कि अगर वो उस मीटिंग को छोड़ दिया है, तो फिर मुझे ये बताएं मकसद क्या था? मकसद है टू स्टे इन इंडिया। बिकॉज कई लोगों का कहना यह है 3 दिन बाद इंडिया जो है वो पाकिस्तान में स्ट्राइक करने जा रहा है। कोई कह रहा है आज रात करने जा रहा है, कोई कह रहा है परसों रात करना चाह रहा है। अब इंडिया जो है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस वक्त एक केस बिल्ड कर रहा है, तगड़ा केस बिल्ड कर रहा है इस वक्त। आपको पता है ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है, मेरी खबर नहीं है। इंडिया इज बिल्डिंग अ केस अगेंस्ट पाकिस्तान। और उस केस का मकसद क्या है कि किसी तरीके चीजों को लेजिटिमेट करार दिया जाए। किस तरह करार दिया जाए? ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम। इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जा रहा है। इंडिया धड़ाधड़ इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कह रहा है। अब आपको ये भी पता है कि जो यूएन के अंदर भी इंडिया जो है वो अपनी एक रेजोल्यूशन जो है वो लेके आना चाहता है या लेके आया है, ठीक है जी। सो इस हवाले से पाकिस्तान जो है वो मुश्किल का शिकार है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। आपको पता है कि इंडियंस पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड दे आर सपोर्टिंग इंडिया। सो एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। सो इस मौके के ऊपर ये काम जो अफगानिस्तान ने किया है, गए हैं जी, वो कह रहे हैं जी पॉलिटिकल रिलेशंस को मजबूत करना चाहते हैं, ट्रेड एंड ट्रांजिट को मजबूत करना चाहते हैं। जयशंकर साहब मुल्क से बाहर नहीं निकलते, और इंडियन डिप्लोमेट्स मुल्क से बाहर निकल के अफगानिस्तान पहुंच गए हैं। और आज बात हो रही है जी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अफगानिस्तान। हम अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बेसिकली इंडियंस आर थिंकिंग अनदर थिंग कि क्या अफगान सरजमीन इस्तेमाल वो कर सकते हैं? क्या अफगान सरजमीन इंडियंस वो कहते हैं हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ये है सवाल। अगर ये चीज होती है, मैं आपको बात बताऊं, तारीख बदल जाएगी। हिस्ट्री में पाकिस्तान की एक थ्योरी होती थी जिसे कहते थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ,
कि जी वाई पाकिस्तान नीड्स अफगानिस्तान। हमें एक ऐसा अफगानिस्तान चाहिए, एक फ्रेंडली अफगानिस्तान चाहिए जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। ये पाकिस्तान की अप्रोच रही है, याद रखिएगा। एक एक ऐसा अफगानिस्तान चाहिए। ठीक हो गया जी। हमने क्या किया, अब मुझे लगता है वो चीजें रिवर्स हो रही है। लेट मी टेल यू हिस्ट्री का लेसन फॉर पाकिस्तान कि जो पाकिस्तान नहीं कर सका। स्ट्रेटेजिक डेप्थ वो क्या थी? स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या थी जी? कि जी एक वक्त था बैक इन 1980s 90s, पाकिस्तान ये कहता था कि अफगानिस्तान हमारा फ्रेंडली मुल्क होना चाहिए ताकि कल को अगर इंडिया पाकिस्तान पे न्यूक्लियर वेपन चलाता है, अगर इंडिया पाकिस्तान पे न्यूक्लियर वेपन्स चलाता है तो याद रखें फिर क्या करना है। तो हमारी क्योंकि डेप्थ कम है एज ए नेशन कंट्री, अगर आप पाकिस्तान की ज्योग्राफी देखें तो पाकिस्तान की जो डेप्थ है वो कम है। तो उस डेप्थ को आप देखें, इंडियंस को तो पाकिस्तान के नक्शे का बड़े अच्छे से पता है। इंडिया को पाकिस्तान के नक्शे का बहुत अच्छे से पता है। उनको पता है कि पाकिस्तान का नक्शा किस तरह का है, उनको इस चीज की समझ है। और वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ये कहता था कि अगर हमारी स्ट्रेटेजिक वो हमारी डेप्थ कम है तो फिर हमें अफगानिस्तान की जरूरत है ताकि हम अफगानिस्तान से वहां से बैठ के इंडिया के ऊपर सेकेंड स्ट्राइक मार सकें। अगर पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन चलाने हैं तो अफगानिस्तान से हम चला सकें। लेकिन सिचुएशन ये बनती जा रही है कि अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। आज जब जब इट इज इमिनेंट, it seems clear that India is about to attack Pakistan or about to target Pakistan, or there is a possibility or there is some conversation going on at the moment that India Pakistan पे हमला करेगा। The Indians are sitting in Kabul. Indians काबुल में बैठ के हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस चीज को थोड़ा समझें। वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान अफगानिस्तान में ढूंढ रहा था, आज वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंडिया को मिल गई है। आज वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ इंडिया को मिल गई है। इस चीज को समझें, इसकी हिस्ट्री को समझें। पाकिस्तान लॉस्ट दैट स्पेस। आजकल पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है वो ताल्लुकात को, आज आपको पता है 54 मिलिटेंट्स ट्राई टू क्रॉस पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कवर देखा, उनको टारगेट किया, उनको कत्ल किया। मैं आज की बात बता, आई एम नॉट टॉकिंग, मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा। सो दे हैव अ ह्यूज प्रेजेंस। सो टीटीपी वहां से बैठ के पाकिस्तान पे हमले कर रही है धड़ाधड़। अब पाकिस्तान अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ इस्तेमाल करना था, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर ही बंद है। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर बंद हैं। आज इंडिया वहां बैठा हुआ है, आज इंडियन डिप्लोमेट्स वहां पे बैठे हुए हैं। मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं पैदा करना चाहता, मैं कोई ये नहीं कहना चाहता, लेकिन इवन इफ दिस वाज अ शेड्यूल्ड विजिट, दे कुड हैव पोस्टपोन्ड। The Afghan Taliban could have told the Indian diplomats this is not a right time to visit Afghanistan, because at the moment there is a sort of a challenge, or there is a sort of a possibility of the military confrontation between Pakistan and India. So we do not want you to come at the moment. But उन्होंने कहा नहीं आप आए अफगानिस्तान। उन्होंने उनको बुलाया, उन्होंने उनको रिसीव किया और फॉरेन मिनिस्टर से मिलाया, फॉरेन मिनिस्टर से मिलाया। सो यहां से आप अंदाजा लगा लें, यहां से आप अंदाजा लगा लें दैट द इंडियंस डू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इंडियंस को इस चीज का बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, और अफगान तालिबान को भी पता है। हमारी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वो अब हम वहां अफगानिस्तान में तलाश करना चाह रहे थे। आज वहां पे बैठ के इंडियंस कह रहे हैं जी हम आपको वीजा फैसिलिटेट करेंगे, हम आपके प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। वो प्रोजेक्ट क्यों शुरू करेंगे? व्हाई? क्यों प्रोजेक्ट शुरू करेंगे? आज इंडियंस जो हैं वो अफगान तालिबान को ये कह रहे हैं कि आप ईरान को इस्तेमाल करें फॉर द ट्रेड, आप लैंडलॉक्ड हैं, यू नीड ईरान, पाकिस्तान से पीछे हटें। बिकॉज उनको बांग्लादेश नजर आ रहा है कि जिस तरह बांग्लादेश की और पाकिस्तान के ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो रहे हैं, वी नीड टू टैप ऑन अफगानिस्तान। इसके ऊपर हमें अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चाहिए। ये चीज है जिसको मैं समझता हूं दैट द पाकिस्तानी गवर्नमेंट नीड टू पे अटेंशन, बट वी डोंट हैव अ कंट्रोल। हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है।
ये मैं जस्ट आपको एक पाकिस्तान की ये डेप्थ दिखा रहा हूं, इतनी थोड़ी सी तो डेप्थ है। बहरहाल, ये जो पाकिस्तान का जो मसला है कि अब हम अफगान तालिबान हमारे लिए हमें सिग्नलिंग दे रहे हैं कि हम आपको कुछ नहीं समझते। फॉर अस देर इज अ वैल्यू ऑफ इंडिया, हमारे लिए इंडिया की वैल्यू है जनाब, इसीलिए वो वहां पे बैठे हुए हैं। हमारे लिए इंडिया की वैल्यू है, इसलिए वो कहते हैं हम वहां बैठे हुए हैं। और इंडिया के डिप्लोमेट्स का वहां पे जाना इज सच अ थिंग यू कांट इवन इमेजिन। इसकी इम्प्लीकेशंस बहुत लंबी नजर आ सकती हैं, मुझे तो नजर आ रही हैं एटलीस्ट। मैं तो इसको आई कैन सी दिस, आई कैन सी द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस, मुझे इसकी इम्प्लीकेशन नजर आ रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी अभी अगर देखा जाए तो ये जो इनका क्या नाम है अफगान तालिबान का, इनको क्या मिलेगा इस पाकिस्तान को तंग करके? इंडिया बेसिकली अफगान तालिबान आर टेकिंग अ साइड, एंड दैट साइड इज वेरी क्लियर, एंड दैट साइड इज वेरी क्लियर, दैट साइड इज के वी स्टैंड विद इंडिया, वी डू नॉट स्टैंड विद पाकिस्तान। इस वक्त जिस वो पाकिस्तान की सिचुएशन है, अफगान तालिबान को पाकिस्तान को फ़ोन करना चाहिए था और कहना चाहिए था वी स्टैंड विद आवर ब्रदरली इस्लामिक कंट्री। कहते ना, पता चलता पाकिस्तान को भी कि जनाब एक तरफ से वहाँ पे टीटीबी को पाकिस्तान पे अनलिश किया है, 54 मिलिटेंट्स टेररिस्ट पाकिस्तान में एंटर होने लगे थे, और दूसरी तरफ से व्हेन इंडियन डिप्लोमेट्स गो देयर दे वांट टू गिव देम अ स्पेस। इस बात को आप समझ रहे हैं ना, दे वांट टू गिव देम अ स्पेस, वो उनको स्पेस देना चाहते हैं। भाई साहब, इसको थोड़ा स्टडी करें, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। मैं तो ये चीज़ समझता हूँ, मैं ये चीज़ को एनालाइज करता हूँ कि पाकिस्तान को अफगान तालिबान के साथ एक टफ लाइन लेनी चाहिए। हमारी गवर्नमेंट बहुत सॉफ्ट है, ट्रस्ट मी, बहुत सॉफ्ट है। इतनी सॉफ्ट गवर्नमेंट है, ना फॉरेन मिनिस्टर साहब उस तरह एक्शन लेते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर साहब लेते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर साहब कम्युनिकेशन के अंदर 0/0 हैं। मैं तो कहूँगा हमारे डिफेंस मिनिस्टर को बोलना आता है, लेकिन वो थोड़ा पुठा बोल आते हैं, उल्टा पाकिस्तान की तरफ ही 2-4 गोलियां चला आते हैं। ये है पोजीशन, ये है पोजीशन, ये है सिचुएशन। इससे आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तान क्या कर सकता है इसमें। क्या हम क्या हम अफगान तालिबान को बता नहीं सकते कि आपकी ये हरकत ने पाकिस्तान के लिए क्या मैसेजिंग की है कि द मोमेंट देर इज एन इमिनेंट थ्रेट फ्रॉम इंडिया, आप अफगान तालिबान के साथ बैठ के, आप इंडियन डिप्लोमेट्स के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं। मुझे कोई मसला नहीं है इंडिया की प्रेजेंस अफगानिस्तान में, कोई मसला नहीं। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री, अफगानिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री, बोथ हैव राइट। जो मर्जी करें, जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट करें। आपको पता है इंडियंस ने 2-4 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर अफगानिस्तान में पिछले कुछ अरसे में लगाया हुआ है, पिछले कुछ अरसे में लगाया हुआ है। लेकिन आज की मुलाकात वॉज नॉट अबाउट वीजा इशुएंस एंड बायलैटरल कोऑपरेशन और ताल्लुकात को आगे लेके जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, हम ये रिज्यूम करना चाहते हैं। भाई डॉक्टर जयशंकर के पास टाइम नहीं है ब्रिक्स जाने का। The man who deals with Iran, Pakistan, Afghanistan has a time to go in Afghanistan at the moment and talk about the projects in Afghanistan. जो शख्स, जो डिप्लोमेट, जो भारत के डिप्लोमेट, आप देखिए ना, ये जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ, ये जॉइंट सेक्रेटरी साहब है, ये जो जॉइंट सेक्रेटरी साहब है अफगानिस्तान इंडिया के, जो जाके आई थिंक इनका नाम है अनंत प्रकाश साहब, अनंत साहब जो हैं, इनको बंदा पूछे कि डॉक्टर जयशंकर के पास तो टाइम नहीं है ब्रिक्स में जाने का, और आप यहां पे बैठ के बात कर रहे हैं कि मुझे अफगानिस्तान में प्रोजेक्ट शुरू करने हैं। एयरफोर्स जो है वो एक्सरसाइजेस कर रही है, नेवी बॉम्ब चला रही है आज सुबह। भाई नेवी बॉम्ब चला रही है ना आज सुबह। नरेंद्र मोदी बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं। बीएसएफ के जो कमांडर हैं, जो बीएसएफ के जो बॉस हैं,
वो आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गए हुए थे, अदारों के अंदर थरथली मची हुई है। और अनंत अनंत भाई जो हैं वो किधर पहुंच गए हैं, वो उधर पहुंच गए हैं अफगानिस्तान, कि हम आपको वीजे देने आए। वीजे जरूर दें, लेकिन अफगान, मुझे इंडिया से तो कोई गिला नहीं है, जारी बात है, हमारे इंडिया के साथ सिचुएशन ही ऐसी है। अफगान तालिबान से गुस्सा गुस्सा है, गिला है, कि जिस वक्त हम एक परेशानी में हैं, एक टेंशन में हैं, तो आप क्या कर रहे हैं भाई? आप क्या कर रहे हैं उस वक्त? आपकी क्या अप्रोच है उस वक्त? बताएं ना मुझे जरा, आपकी क्या ये अप्रोच होनी चाहिए? आपकी क्या ये अप्रोच होनी चाहिए इस वक्त? मुझे सिर्फ इतना बता दें। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली अफगान तालिबान की ये अप्रोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। दे शुड हैव लिसन्ड, दे शुड हैव दे शुड हैव नोन कि पाकिस्तान उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कि हमारे बेशक ताल्लुकात ख़राब रहे हैं, लेकिन इस वक्त इंडिया को ये अलाउ करना कि वो अफगानिस्तान के अंदर अपनी एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस रख सके इन दिनों में। बाकी दिनों में जो मर्जी करें, बाकी दिनों में यू हैव राइट, आपका हक है, जिससे मर्जी ताल्लुकात बढ़ाएं, जो मर्जी करें, इंडिया के प्रोजेक्ट्स लगे वहां पे, इंडिया बड़ी कैपेसिटी बिल्डिंग के काम कर रहा है, एजुकेशन के काम कर रहा है, बड़ा कुछ कर रहा है। पाकिस्तान को इतराजात रहते हैं, लेकिन नो प्रॉब्लम, वो गवर्नमेंट लेवल पे या एजेंसियों पे ISI जो मर्जी सोचते रहे, हमें उससे गर्ज नहीं है। इस मौके के ऊपर जब भारत और पाकिस्तान की ये कशमकश चल रही है, इस मौके के ऊपर टू वेलकम समवन, सो मैं ये कहता हूं कि इट वाज ए ट्रिप सेंड डेलिबरेटली। और जो पाकिस्तान कभी स्ट्रेटेजिक डेप्थ इस्तेमाल करना चाहता था, आज वो अफगान तालिबान इंडिया को देने को तैयार है। एंड पाकिस्तान की गवर्नमेंट एंड एजेंसीज को इस पे अलर्ट रहना चाहिए। 2600 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, कोई पता नहीं है वहां से क्या आ रहा है डेली बेसिस पे। आज 54 दहशतगर्द मारे हैं उन्होंने, आज ये 2 दिन का कोई ऑपरेशन चल रहा था। लेट्स सी क्या होता है।